बी बत्तख और बी मुर्गी दोनों ने अंडे दिए। इन्हें अपने अंडों पर बहुत फख्र था। दोनों अपने अपने अंडों पर बैठती, इनके चेहरों पर बेवकूफ़ी सी मुस्कुराहट होती। बी मुर्गी ने कहा, बहन बत्तख, क्या हम अपने अपने अंडे साथ रखकर देखें कि किसके अंडे ज़्यादा खूबसूरत हैं? बी बत्तख ने जवाब दिया, अगर तुम चाहो तो ऐसा कर लेते हैं, मगर मैं तो जानती हूँ कि मेरे अंडे खूबसूरत हैं। बी मुर्गी ने गुस्से से कहा, बी बत्तख, पहले मेरे अंडे देखो फिर फैसला करना। बी बत्तख अपने अंडे लाई और फर्श पर बचे हुए भूसे पर कतार में रख दिए। फिर मुर्गी को एक अंडे की तरफ इशारा करते हुए दिखाकर कहने लगी, देखो ये अंडा कितना गोल मटोल है। इसी तरह बी मुर्गी ने भी एक अंडा उठाया और कहने लगी, ये अंडा देखो कितना गोल मटोल और साफ शफाफ है। इन्होंने दोनों अंडे नीचे रखे और मज़ीद दोनों दूसरे अंडे उठा लिए। बी बत्तख ने कहा, ये अंडा गोल भी है, शफाफ भी है और इसके ऊपर बारीक सी धारियाँ भी हैं। इसी तरह अंडों पर बहस करते करते जब इन्होंने आखिरी अंडे नीचे रखा, तब तक दोनों माओं के अंडे घुल मिल गए थे। मुर्गी बोली, क्योंकि मैं बहुत मोटी ताज़ी हूँ, इसलिए मेरे अंडे भी बड़े हैं। ये सुनकर बत्तख ने छोटे अंडे उठाए और इन्हें अपना समझकर अपने घोंसले में रख लिया। इसी तरह मुर्गी ने बड़े अंडे उठाए और इन्हें समेटकर अपने कब्जे में ले लिया। दोनों अपने अपने अंडों पर इतनी देर बैठी रहीं जब तक कि इनमें से प्यारे नन्हे मुन्ने गोल मटोल मुर्गी और बत्तख के चूजे ना निकल आए। एक दिन बत्तख और भी मुर्गी रास्ते में मिली। दोनों के चूजे माओ के पीछे पीछे थे। बत्तख बड़े फख्र से बोली, क्या सबसे खूबसूरत चूजे नहीं हैं? क्या बी मुर्गी, तुमने इतने प्यारे चूजे पहले कभी देखे हैं? बी मुर्गी ने जवाब दिया, वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन इधर भी तो देखो, क्या तुमने किसी मुर्गी के इतने खूबसूरत चूजे देखे हैं? जवाब में बत्तख ने भी मुर्गी के चूज़ों की तारीफ की। अगले दिन बत्तख अपने चूज़ों को कह रही थी, चलो एक कतार बनाओ और एक दूसरे के पीछे चलो। आज मैं तुम्हें तैरने का पहला सबक दूंगी। लेकिन कतार नहीं बन रही थी और बार बार कतार से बाहर निकल जाते। वो तो बस माँ के हर तरफ दौड़ते फिर रहे थे। बत्तख इन्हें समझा समझा के थक चुकी थी। जब वो तालाब के किनारे पर पहुँचे तो चूज़ों ने अपने पाँव पानी में डाले और पानी से उतरने से इनकार कर दिया। इधर बी मुर्गी अपने चूज़ों को मुर्गी के चूज़े बनाना सिखा रही थी। वो इन्हें ज़मीन को खरोच कर कीड़े मकोड़े पकड़ना सिखा रही थी, लेकिन चूज़े ऐसा करने को तैयार ही नहीं थे। वो अपनी माँ के पीछे कतार बनाए घूम रहे थे। जब भी मुर्गी का मुंह दूसरी सिमत हुआ तो चूजे फौरन से पानी के प्याले के बर्तन में चले गए और बाहर आने को तैयार ही नहीं थे। मोती साथ ही सो रहा था। इसने एक आंख खोल के देखा, कैसा शोर हो रहा है। इसने चूजे की इस हरकत का बुरा नहीं माना। बी मुर्गी और बी बत्तख ने ठंडी आहें भरी और गुफ्तगू करने के लिए साथ बैठ गईं। अब वो समझ चुकी थी कि इन्होंने गलती से एक दूसरे के अंडे तब्दील कर लिए थे। बी मुर्गी बोली, कोई बात नहीं, इन चूज़ों को बत्तख या मुर्गी के चूज़े कहने के बजाय सिर्फ चूज़े ही कह लेते हैं। बी बत्तख ने कहा, मेरे या तुम्हारे सारे चूज़े बहुत ही खूबसूरत हैं, वरना इनमें से कोई बदसूरत होता तो बदले जाने के बावजूद हम इन्हें प्यार नहीं करते। मुर्गी ने भी तायीद की। वो सारी दोपहर बैठी बातें करती चूज़ों को खुशी खुशी देखती रहीं जो खेल रहे थे आपस में। बत्तख के बच्चे मोती के पानी वाले बर्तन में खेल रहे थे और मुर्गी के बच्चे मोती के ऊपर चढ़े हुए खेल रहे थे।